स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS स्टोरी नॉवेल्स पर। अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 21 एम्ब्रेसिंग। अब आगे। हाँ, हम तो सभी डर गए थे। जिस तरह से हम सभी के सर पर गन मशीन रखकर हमें मारने की धमकी दी थी। उस वक्त हालत ऐसी हो रही थी जैसे अभी मर जाएंगे। उस वक्त मेरा दिल ही जानता है कि क्या बीत रही है हम पर। अंजलि ने बताया अंडर्स को। ईवा, तुम कुछ नहीं बताओगी? ईवा ने अपना सर ऊपर उठाकर सभी की तरफ देखकर कहा, मैं क्या बताऊं जब सबको अब पता ही चल गया है। कल मॉल में क्या हुआ? अब देखो सब ठीक तो अपनी अपनी सीट पर जाकर सभी बैठ जाएं। सर आने वाले हैं। अब बस भी करो यार, किसी को कुछ नहीं हुआ ना, अब सब चुपचाप सीट पर बैठ जाओ। रीमा बोली अंडर्स को। दीपेश, मीरा अब तक नहीं आई। रूही, वो क्या है ना, मीरा भी तो कल मॉल में थी। हो सकता है कल के इंसिडेंट की वजह से डर गई हो तो इसी वजह से आज कॉलेज नहीं आई हो। क्या कहा तुमने मीरा? मीरा भी मॉल में गई थी। वैसे वो ठीक तो है ना? हाँ, जैसे हम ठीक है वैसे ही वो ठीक है, रूही ने बताया। तो क्या वो डर गई जो अब तक नहीं आई? तभी गेट की तरफ से आवाज आई। किसने कहा कि मैं डर गई? मीरा की तरफ से आवाज आई। वो तो आज मैं सोकर लेट उठी हूँ, इसीलिए लेट हो गई। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। दीपेश जल्दी से उठकर उसके पास गया और जाकर मीरा को गले लगा लेता है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह मुझे गले क्यों लगा रहे हो? मीरा ने उसे अपने आप से दूर किया। कल ही तो हम मिले हैं और आज तुम गले लग रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो डर गया था ये सुनकर कि तुम भी वहां थी। दीपेश ने घबरा कर कहा अंडर्स को। हाँ, तो मैं भी मार्केट चली गई थी, मुझे भी शॉपिंग करनी थी। बस चली गई, इसमें इतना हाइपर क्यों होना? इतने में विक्रम सर क्लास में आ जाते हैं। वहीं सारंग की क्लास में। सारंग क्लास में आते ही मनीषा को ढूंढता है। वो उसे ढूंढते ही उसके पास जाकर उससे पूछता है, आर यू ओके? क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ, इनफैक्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो तो मुझे लग रहा है। तुम ठीक हो? ये सब मॉल से मेरे जाने के बाद हुआ था। कल तो मैं भी डर गया था मॉल के नज़ारे को देखकर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब टेररिस्ट के लीडर ने हमें गोलियों से भूनने को कहा तब मुझे ये लगा आज मेरा भी आखिरी दिन है। वो तो अच्छा हुआ ब्लैक मास्कधारियों ने हमें बचा लिया, मनीषा ने बताया। वहां और भी लड़कियां भी यही बोली। हमें उन लोगों ने बचा लिया, एक फरिश्तों की तरह, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं होते। सर आने वाले हैं, मैं अपनी सीट पर जाता हूँ। तुम अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। सारंग बैठ गया अपनी सीट पर। कुछ पल में ही उनके भी टीचर आ जाते हैं इनकी क्लास लेने। इधर ईवा की क्लास में जब विक्रम आता है अपनी क्लास में, वो एक नज़र सबसे पहले ईवा की तरफ देखता है और अपने मन में कहते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल वाली फाइटर गर्ल इस लड़की से बहुत मिलती है। फर्क इतना है इसमें, इसकी आंखों से चश्मा हटा दिया जाए और रंग गोरा कर दिया जाए, सेम हाइट और फिगर से ये फाइटर गर्ल ही नजर आएंगी। वो अपना सर झटक कर पढ़ाने लगते हैं। ईवा भी विक्रम को देखकर अपने मन में, क्या पूरी क्लास में ही मिलती हूँ? ये सर बार बार मुझे ही क्यों देखने लगते हैं? सभी मुझे देखने लगते हैं। जब सर मुझे देखते हैं, उफ कितना एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर वो अपना सर झटक देती है। ऐसे ही विक्रम का पीरियड हो जाता है। अमित आता क्लास में आता है। वो ईवा को देखकर अपने हाथ में पहने घड़ी को देखकर अपने दूसरे हाथ से एक बटन दबाता है, जैसे वो इससे किसी को इशारा कर रहा हो। वो ईवा को देखकर अपनी हल्की सी पलकें झपका देता है। ईवा अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखती है। ईवा के हाथ में घड़ी की तरह पहने हुए डिवाइस में वाइब्रेट होता है। वो समझ जाती, जैसे उससे कहा जा रहा है, आपसे हम मिलना चाहते हैं। अमित समझ जाता है। फिर वो पढ़ाने लगता है। ब्रेक टाइम कॉलेज की कैंटीन में। रीमा, रैना से अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सभी एक कोने में बैठकर अपने स्नैक लेते हुए बात कर रहे हैं। ऋचा, हाँ, पार्टी के लिए बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, मेरा तो अभी बुटीक पर ब्लाउज भी सिलने नहीं गया है। रैना, हमारी तो गाउन भी सिलनी है। अच्छा ठीक है, हम सब साथ में बुटीक पर चलते हैं और अपनी ड्रेस तैयार करवाते हैं। ओके, यही सही रहेगा। अंजलि कॉलेज की छुट्टी के बाद जाएंगे। सब एक साथ अपना सर हिलाकर अपने अपने सैंडविच खाने लगती है। मनीषा भी अपनी दोस्तों के साथ अब फ्रेशर पार्टी की तैयारी में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ मीरा रौनक का दिमाग खराब कर रही थी। दीपेश मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। मीरा बिल्कुल भी दीपेश को भाव नहीं दे रही थी। हार कर रौनक उनके पास से चला जाता है। लंच ब्रेक टाइम खत्म हो गया, सभी अपनी क्लास में आकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से कॉलेज का भी टाइम ओवर हो जाता है। ईवा,
रूही साथ में कॉलेज से बाहर निकलती है। मीरा भी जल्दी निकल जाती है। दीपेश मीरा को ढूंढता रह जाता है। एक सुनसान जगह जो शहर से बाहर। बोस कल के इंसिडेंट में जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी हमें लेकर, हमने उसे उसी वक्त मैंने हैकिंग करके रिकॉर्डिंग मिटा दी थी। गुड जॉब सक्सेना जी। आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो और सही समय पर हमारी हेल्प भी करते हो। मैं आपके काम से बहुत खुश रहती हूँ। मैंने ही रात को डिवाइस से ही आपको यहाँ बुलाने के लिए कहा था। जी बॉस, मैं आपका इशारा समझ गया था। जी बॉस, मैं आपका इशारा समझ गया था। तभी मैंने आपको क्लास में आपसे मिलने के लिए कहा था। ये ईवा जो इनकी बॉस है, और साथ में अमित सक्सेना। मीरा, बॉस मेरे एक बात समझ नहीं आ रही। मॉल में हमारी लड़ाई लाइव टेलीकास्ट की गई थी। उस लाइव टेलीकास्ट से हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, हमें उनकी लाइव टेलीकास्ट से कोई परेशानी नहीं होगी, रूही ने कहा अंडरस्को। पर क्यों? रिकॉर्डिंग तो हुई है ना, चाहे जैसे भी हुई है। वो हमें ढूंढ लेंगे, तब क्या होगा? मीरा परेशानी से बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। हम मॉल में किधर से आए और किधर चले गए, रूही ने बताया। मीरा, कैसे? मैं समझी नहीं। ईवा, लाइव रिकॉर्डिंग में हम सब सिर्फ लड़ते हुए दिख रहे, पर हम न आते दिखाई दे रहे और न जाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तुम बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी की रिकॉर्डिंग मैंने मिटा दी, अमित ने कहा अंडरस्को। फिर सभी हंसने लगे। मीरा, अरे हाँ, मैंने तो इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और हंसने लगी। सक्सेना जी, अपनी जापान की एकेडमी का काम कहाँ तक पहुंचा? उन लोगों ने हमारी एकेडमी का काम पूरा काम किया कि नहीं? अगले महीने हमारी जापान की एकेडमी में जुडो फाइट है, जिसमें मैं उस एकेडमी में फाइट करवाना चाहती हूँ। बाकी का अगले भाग में। Ch22 सेवियर। अब आगे। ईवा रानी की तरह अपनी चेयर पर बैठी है। वैसे ही रंग और आंखों में मोटे लेंस का चश्मा लगा हुआ है। ईवा के बराबर में रूही और मीरा अपनी चेयर पर बैठी है। अमित ईवा के सामने अपनी चेयर पर बैठा है। बाकी की टीम और एजेंट अपनी अपनी जगह चेयर लेकर बैठे हैं। टीम में 5 और लोग हैं जो ईवा को अपना सेवियर मानते हैं। अब ये कौन है, इनके बारे में आगे पता चलता जाएगा। ये बाहर से देखने में खंडहर है। इसके अंदर एक सीक्रेट दरवाजा है, जो ईवा के आने पर ही खुलता है, और ये अंदर से बेहद यूनिक डिजाइनिंग लग्जीरियस हाईटेक्निक से बेहद खूबसूरत बना हुआ है। इसमें ईवा का रूम और उसके साथियों के लिए बना है। इसमें सिर्फ कुछ लोगों की एंट्री होती है, जो ईवा के खास है। मीटिंग हॉल में होती है, जो इस वक्त हो रही है। बॉस, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? पर्सनली है, नहीं तो मुझे हर वक्त अफसोस रहता रहेगा, मुझे अपने बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अमित बहुत ही अफसोस के साथ कहता है अंडरस्को। हाँ, क्यों नहीं, आप तो मेरे भाई से भी बड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? अमित, आपके पास बेशुमार पैसा है, तो आप विदेश छोड़कर इंडिया में ही क्यों आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहती है? और आपको ये बिजनेस का गुण, साथ में ये फाइटिंग, जो आपसे बड़े बड़े नहीं जीत पाए, जबकि आपकी एज अभी मात्र 18 साल की है। जब से मैं आपके साथ हूँ, अक्सर आप बाहर ही रहती थी, आपसे मुलाकात कम ही होती थी, इसलिए मैं आपको जान ही न सका। ईवा, हम अपने एडोप्टेड फादर की वजह से, हमने उनकी वजह से ही मुंबई में एडमिशन लिया, जबकि डैड का बिजनेस बाहर था। जबकि मैं मेरी मोम हम लखनऊ में रहते थे। वो हमें बेटी नहीं बेटा मानते थे। उनके और कोई औलाद नहीं थी। सारे काम बेटे वाले करवाए। डैड ने हमारी कुफूफ बुरशली ट्रेनिंग के लिए विशेष चीन और जापान से स्पेशल मास्टर बुलवाकर 7 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग दिलवाई। जो उस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, पर हमें उसी वक्त से बिजनेस की करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। डैड बिजनेस मीटिंग में हमें अपने साथ ले जाते थे। हमारी स्कूल की पढ़ाई भी घर पर करवाई। बस एग्जाम के लिए स्कूल ले जाया जाता था। उस वक्त हमारी सिर्फ एक ही दोस्त थी जिन्होंने हमारा साथ अब तक दिया। उनके सिवाय हमें इजाज़त नहीं थी किसी और को अपना दोस्त बनाने की। और वो मैं हूँ रूही, अंकल के सेक्रेटरी की बेटी। मैं भी ईवू यानी आपकी बॉस, और मेरी ईवू यानी ईवा है। हम दोनों को ट्रेनिंग और शिक्षा साथ में मिली है। सिवाय बिजनेस को छोड़कर उसमें मुझे डैड साथ लेकर नहीं चलते थे। मीरा, और मैं इनकी घर की मैड की बेटी हूँ। मुझे भी फाइटिंग की ट्रेनिंग सिखवाई, पर मेरी पढ़ाई स्कूल में हुई। मेरे मोम की वजह से वो मुझे स्कूल में ही पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैं इनके साथ क्लोज नहीं हो पाई, जिससे रूही इनकी क्लोज रह गई। और बाबा हमारे गुरु है। ईवा बाबा की विरासत की मालकिन है, इसलिए हम उनकी रक्षा करते हैं। बॉस की इजाजत से ही आपको सभी की ट्रेनिंग, बिजनेस के गुण और शिक्षा दिलवाई।
बाबा के अंडर में। मीरा अमित की तरफ देखकर कर बताती है। और हम सब बाबा के अंडर में है। ये सभी ईवा के बेहद भरोसे और ईमानदार लोग हैं जिनमें आंख बंद करके भरोसा कर सकती ही। अब आगे काम की बातें हो जाए। पर्सनली बातें बहुत हो गई। सब हंसते हुए। हंसने के बाद ईवा अपने कोल्ड रूप में। ईवा, जापान के प्रोजेक्ट की क्या खबर है? अमित, मुझे खबर मिली है। अपना जापान का प्रोजेक्ट जल्दी ही तैयार हो जाएगा। बल्कि लगभग तैयार हो ही गया है। गुड जॉब। अगर अपना ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है तो आप अपनी एकेडमी के प्रैक्टिस करती हुई टीम से कहिए वो तैयार रहें इस कंपटीशन के लिए। ये कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन होगा। और इस फाइट से हमें जो बेनिफिट मिलेगा हमारा काम और आगे बढ़ाएगा। एकेडमी के फाइटर की प्रैक्टिस और उनकी डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ के मास्टर वेल ट्रेन होने चाहिए। मेल के साथ फीमेल दोनों ट्रेनर होने चाहिए। आप दुनिया के किसी भी ट्रेनर को हायर कर सकते हैं। बस वो वेल ट्रेन होने चाहिए। ईवा ने अमित और जो लोग बैठे हैं उन्हें आदेशात्मक कहा अंडरस्को। ये बॉस ऐसा ही होगा। सभी ने मिलकर कहा। और अपनी विल्सन फैशन कंपनी का क्या प्रोग्रेस है? दीपक सिन्हा, बॉस कंपनी का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा जा रहा है। कंपनी के वर्कर मन लगाकर काम करते हैं। मैं इस कंपनी को पर्सनली हैंडल करता हूँ। इस साल हमें 1000 करोड़ का फायदा हुआ है जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये लंदन में बर्बरी फैशन से ज्यादा अपने विल्सन फैशन कंपनी ज्यादा कामयाब हुआ है। जिसका ब्रांड को मुंह मांगी कीमत मिल रही है। और हमारे कुछ हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में जिनमें हमने पैसा लगाया था वो मूवीज बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं। उनसे भी हमें अरबों का फायदा हो रहा है। राकेश ने बताया। गुड, थम्स अप का चिन्ह। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ईवा ने खुश होकर कहा। और ज्वेलरी डिजाइनिंग का जो एशिया में चल रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है? ईवा ने पूछा। बॉस, वो अभी ट्रेडिंग में चल रहा है। उसे आपने अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया है। कुछ वक्त लगेगा, रोहित ने बताया। बॉस, अगले 4 दिन बाद हॉलीवुड के डायरेक्टर लुई जेम्स आपसे एक न्यू मूवी के सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अभिषेक ने बताया। उस मीटिंग को अभी कैंसिल करो। हम अभी हॉलीवुड मूवीज पर कोई फोकस नहीं करना चाहते हैं। ईवा अपने बोसी रूप में बोली अंडरस्को मी सक्सेना, हम चाहते हैं कुछ इंडियन मूवीज में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे हम इंडिया में अपना बिजनेस कर सके। आप बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स करवाएं अगले कुछ दिनों में। अमित, ऐसा ही होगा। क्या कहते हैं आप सब? बॉस, बहुत अच्छा लगा आपकी ये राय बॉलीवुड की। ईवा, तो फिर कुछ डायरेक्टर से मिलकर मीटिंग फिक्स करवाए। अमित, ओके बॉस, ऐसा ही होगा। गुड जॉब, थम्स अप का चिन्ह सक्सेना जी। थैंक यू बॉस। हम सिर्फ आप पर ही भरोसा करते हैं। हमारा जितना भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस है उसे आप संभालते हैं। आज हम अगर बेफिक्र है तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं तो हम इस बिजनेस की वजह से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। बॉस, आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। ये सब कहकर अगर आप उस वक्त मेरा साथ न देती तो कब का मैं मर गया होता। मुझे पर तो मेरी फैमिली ने भी भरोसा नहीं किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आपने मुझ बचाया, मेरा इलाज करवाया। आपने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। आपने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया। मैं सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था। मैं सिर्फ 20 साल का था। आपने मुझे स्पेशल कमांडो की बेहतरीन ट्रेनिंग करवाई। कुफू का फाइटर बनाया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानता था। हैकिंग करना आपने सिखाया। जबकि उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। जब तक मेरी जान नहीं निकल जाती मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा खून का एक एक कतरा आपका कर्जदार है। आप मेरी सेवियर है। अमित इमोशनल होकर बोला। अच्छा ठीक है, अब आप इमोशनल ना हो। ईवा, और उन लोगों के अनलीगल काम का क्या हुआ जो मुंबई के अपने सीक्रेट एजेंट सर्च कर रहे हैं? वो लोग पकड़े गए या नहीं? नहीं बॉस, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। नींबू बोला। ईवा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उन लोगों को जल्दी ही पकड़ना है। न जाने कितने मासूम बच्चे और न जाने कितनी लड़कियों को किडनैप करके विदेश भेज दिया है। हम कुछ को ही बचा पाते हैं, कुछ को नहीं। बॉस, मुझे अभी एक आदमी का पता चला है जो आज रात को अपने अड्डे पर अपने लोगों के साथ मीटिंग करने वाला है। और उसकी एक गैंग शायद कुछ ड्रग्स सप्लाई करने वाली है। और ये वही हैं जो विदेशों से माल मंगवाकर स्कूल और कॉलेजों में भिजवाती है जिससे नई जनरेशन बर्बाद हो जाए। अमित ने बताया। बॉस, ऐसे लोग ये अकेले अपने दम पर काम नहीं करते बल्कि बड़े बड़े नेता इनका साथ देते हैं इनके इलीगल काम के लिए। 23 डांस प्रैक्टिस। अब आगे बॉस प्रोसेस चल रहा है।
हमें जल्दी ही पता चल जाएगा इनमें कौन कौन शामिल हैं। अमित जवाब देता है। बोस शाम हो चुकी है। डिनर रेडी हो चुका है। सभी डिनर कर लीजिए। ईवा डिनर करते हुए। मीरा तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया है या नहीं? हाँ बोस मेरे अभी रहने का इंतजाम हो गया है। अपनी आंटी के घर। ठीक है। सभी को मालूम है हम यहाँ अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने बाकी के काम भी करने आए हैं। और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। कॉलेज में सभी को यही लगना चाहिए। हम स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया है। और हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम ये भी जानते हैं वहाँ अधिकतर लोग अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। वो हमारे लिए परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। सक्सेना जी आप टीचर बनकर आए हैं। हमारे लिए आपका धन्यवाद। बाबा के कहने पर हम सभी को अपनी आइडेंटिटी छिपानी है। यस बॉस सभी एक साथ कहते हैं। अब हम लोगों को चलना चाहिए। ओके बॉस। रूही और ईवा अपनी कार में ड्राइवर के साथ निकल जाती है। हॉस्टल से पहले दोनों उतर जाती है जिससे उन्हें कोई देख न ले। ड्राइवर से अब आप वापस जाइए। जब तक हम न बुलाए आप नहीं आएंगे। और वैसे भी हमें कार की जरूरत नहीं है। यस बॉस ड्राइवर कहकर वापस चला जाता है। वो दोनों हॉस्टल में चली जाती हैं। हॉस्टल के रूम में रीमा पूछती है अंडस को वैसे आप लोग कहाँ से आ रही है? जबकि हमारी तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से मिलकर ये तय हुआ था। हम सब साथ बुटीक में जाएंगे फिर तुम हमें अकेला छोड़कर चली गई। हम अपने जरूरी काम से गई थी। रूही ऐसा कौन सा जरूरी काम होता है रोज रोज जो तुम रोज 3-4 घंटे के लिए गायब हो जाती हो? देखो रीमा ये हमारी पर्सनल लाइफ है इसमें तुम इंटरफेयर ना करो तो ही ठीक रहेगा। ईवा जवाब देती है। अच्छा गुस्सा ना हो। ठीक तुम्हारी मर्जी अब हम तुम्हें से नहीं पूछेंगे। अब 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी है। तुम दोनों की तैयारी हो गई। तुम हमारी फिक्र न करो अपनी फिक्र करो। हाँ सही कहा तुमने तुम तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी नहीं। क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम कितना भी मेकअप कर लोगी तब भी तुम ऐसी ही लगोगी। काले रंग की ऐसा कहकर वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगती है। चलो तुम सुंदर ही सही। रूही बोलती है। ईवू मुझे तो बहुत नींद आ रही है मैं सोने जा रही हूँ। ये तो ऐसे ही बकवास करती रहेगी। वो अपने बिस्तर पर चली जाती है। उसके पीछे ही वो भी अपने बिस्तर पर चली जाती है। कुछ देर में ही सब सो जाती है। अगले दिन कॉलेज फील्ड में क्लास के 4 पीरियड होने के बाद सभी क्लास ओवर कर दी गई थी। कल की फ्रेशर पार्टी के तैयार करने के लिए सभी कॉलेज के फील्ड में अपने अपने ग्रुप में रौनक चलो ना आज तो हम सबको मिलकर कल के लिए तैयारी करनी है। रौनक उससे हाथ छुड़ाते हुए तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए। वो कुछ नहीं बोला वहां से चला गया। मीरा का मुंह बन गया। तभी दीपेश मेरा क्या ख्याल है? मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। चलो ना साथ में डांस प्रैक्टिस करते हैं। नहीं मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी। और बाय द वे तुम मेरे फ्रेंड कब बने? तुम सिर्फ मेरे क्लासमेट हो। समझे ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब दीपेश का मुंह बन गया। सारंग चलो मनीषा हम डांस हॉल में चलते हैं। कल की डांस पार्टी के लिए हॉल में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलो ठीक है डांस प्रैक्टिस करते हैं। हॉल में और भी स्टूडेंट्स डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। इधर मनीषा और नैना अपने अपने मन में कल विक्रम को लेकर सपने बुन रही है। फाइनली वो अपने सपने के राजकुमार से मिलेगी। और उसे अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगी। जिससे वो उनके करीब आ सके। ये डांस का ही बहाना होगा जिससे वो उनके नज़दीकी आ सके। वो दोनों भी डांस प्रैक्टिस करते हैं। रीमा और रैना कल की पार्टी के लिए आज ही दोनों अपनी गाउन तैयार करवाती है। रौनक ईवा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसे हॉल में ले जाने लगता है। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हॉल में जहाँ सभी पार्टी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हमें भी वहाँ चलना चाहिए। उनके पीछे पीछे रूही भी आने लगती है। अरे रुको मैं भी तो हूँ। मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? तब तुम भी चलो। नहीं मुझे कोई डांस नहीं करना। इनफैक्ट मैं तो वहाँ सबको डांस करते हुए देखूंगी। पर मैं तो डांस करूंगी। रूही हाँफते हुए कहती हैं। रौनक तुम रूही के साथ डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। रूही का हाथ थामाकर वहां से जाने लगती है। पर मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। पर मैं नहीं वो हंसते हुए वापस चली जाती है। ऋचा और अंजलि भी अपने अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करती है। जोगिंदर रीमा के साथ और रैना गौतम के साथ। पर रीमा और रैना तो कल विक्रम के साथ डांस करने के सपने देखने लगती है। वो तो प्रैक्टिस ही इसीलिए कर रही है। रूही जबरदस्ती रौनक के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही रौनक का तो मुंह ही बना हुआ है।
इसी तरह से सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करके कॉलेज ओवर होते ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पार्टी का दिन। दोपहर के 2:30 से पार्टी स्टार्ट होती है। सभी एक से एक बढ़कर तैयार होकर आते हैं। रूही और ईवा को छोड़कर सभी लड़कियां ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए हैं। ईवा, रूही साड़ी जिसका ब्लाउज पिंक में थे। बाकी सभी गाउन में रेडी होकर आई थीं। लड़के ब्लैक पेंट और पिंक शर्ट ब्लैक बो पहने हुए और बालों को जेल से सेट किए हुए थे। सीनियर के ड्रेसेस ब्लैक और रेड में थी। कुल मिलाकर जैसा सबको थीम दिया गया था, वैसे ही तैयार होकर सभी स्टूडेंट्स पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं। रूही और ईवा जब ऋचा और अंजलि को देखती है। रूही, ऋचा तुम तो साड़ी पहनने वाली थी। तुम दोनों ने गाउन पहन लिया। ये तुम्हारा प्लान कब चेंज हुआ? 24 फ्रेशर पार्टी। अब आगे। रूही, ये क्या तुमने गाउन पहना है? जो ये एक वन पीस है। ऋचा मुस्कुराकर, वो कल दिन में हमारा प्लान चेंज हो गया था और हम दोबारा से हमने मार्केट जाकर अपने लिए इस ड्रेस को खरीद ली। अच्छा ठीक है, तुम दोनों इसमें भी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे पार्टनर कहाँ है? अंजलि और ऋचा दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। वो दोनों भी आ जाते हैं। अंजलि, ईवा और रूही तुम भी साड़ी में सुंदर लग रही हो। रूही, थैंक यू। अंजलि सभी मुस्कुराने लगती है। रौनक अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी हॉल में आता है। फिर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है। वो सभी को छोड़कर उस तरफ पहुंचेकर, ईवा से, आज तो तुम भी सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू जी। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी आज अच्छी लग रही हो। रूही खुश हो जाती है। पीछे से, और मेरी तारीफ नहीं करोगे मैं कैसी लग रही हूँ? मीरा मुस्कराते हुए कहती हैं। रौनक पीछे मुड़कर देखता है। वो अपनी एक आंख उठाकर कहता है, तुम भी आज ठीक ही लग रही हो। बस ठीक ही लग रही हूँ। मीरा फिनका सा मुस्कुराते हुए, कम से कम तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट तो दिया, मैं इसी में खुश हूँ। तभी दीपेश आता है। मीरा से, और मेरा क्या ख्याल है? मीरा अच्छे हो अपना मुंह बिगाड़ते हुए, चलो ये भी ठीक है। मैं तो इसी में खुश हूँ। तुमने मेरी तारीफ तो की थोड़ी ही सही। सारंग भी आज हैंडसम लग रहा था। मनीषा भी पार्टी थीम के अनुसार वन पीस गाउन जो कि ऑफ शोल्डर था, वो भी खूबसूरत लग रही थी। सारंग उसके पास आकर, आज काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू सारंग। क्या मैं आज वाकई में अच्छी लग रही हूँ? सारंग, वाकई में तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर से एक बार और थैंक यू। मनीषा मुस्कुराते हुए अपने मन में, आज तो विक्रम सर से मुलाकात करके ही रहूंगी। देखती हूँ मुझे कैसे इग्नोर करते हैं। सभी एक से एक बढ़कर लग रहे थे। अभी हमारे टीचर्स नहीं आए हैं। 15 मिनट बाद स्टाफ के टीचर्स पार्टी हॉल में आने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स उनका फ्लावर बुक देकर उनका स्वागत किया जाता है। टीचर्स फ्लावर बुक लेकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अभी जिनकी इंतजार है, वो नहीं आए। तभी सबसे पहले अमित सक्सेना सर आते हैं। आज वो भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। आज अमित सर ब्लैक टैक्सडो पहने हुए थे, जो काफी महंगे लग रहे थे। बालों को जेल से सेट किए हुए थे, जिससे वो बहुत ही हैंडसम नजर आ रहे थे। सभी लड़कियां उन्हें भी देखकर आहें भर रही थी। उनका भी स्वागत फ्लावर बुक देकर स्वागत किया गया। बुक लेकर थैंक यू कहकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। रूही अमित सर को देखने लगती है। जिनके लिए लड़कियां फीमेल टीचर सब मर मिटने को तैयार हैं, वो तो अभी तक नहीं आए। पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। उसके आधे घंटे बाद विक्रम सर प्रिंसिपल के साथ आ रहे हैं। सब मुंह फाड़कर उनकी तरफ देख रहे थे। स्वागत करने वाली लड़कियां भी एकटक देखे जा रही थी, लगभग बेहोश होने वाली थी। प्रिंसिपल उन्हें जगाकर खड़ा किया। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? लड़कियां होश में आकर, कुछ नहीं सर, अपने आप को सही करती हुई। हम बिल्कुल सही है सर। विक्रम लड़कियों को बस खामोश निगाहों के साथ देखता है। लड़कियां जल्दी से फ्लावर बुक प्रिंसिपल और विक्रम को देती है। वो दोनों बुक लेकर अंदर आ जाते हैं और अपनी सीट पर बैठे जाते हैं। तभी विक्रम प्रिंसिपल से धीरे से कुछ कहता है। प्रिंसिपल, मुझे याद मी राठौर जी, यहाँ कपल डांस होगा। मैंने अपने असिस्टेंट से कहलवा दिया है। वैसे ये कॉलेज के रूल के खिलाफ है। हमने सिर्फ आपकी वजह से ये रूल तोड़ा है। विक्रम मुस्कुराने लगता है। बात दरअसल ये है। फ्लैशबैक। पार्टी से एक दिन पहले विक्रम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में एक कपल डांस की डिमांड रखता है, जिसमें प्रिंसिपल नहीं मानते हैं और कहते हैं ये कॉलेज रूल के खिलाफ है। विक्रम, रूल बदले भी जा सकते हैं पर अंडरस्को हम ये सब नहीं कर सकते। विक्रम, तो फिर ठीक है, आप इस कॉलेज में कल से नजर नहीं आएंगे। विक्रम एक फोन कॉल लगाता है। कॉलेज ट्रस्टी के पास फोन लगाता है और कुछ बात करता है।
विक्रम का फोन करते ही प्रिंसिपल के पास आता है। मी राठौर जो भी कह रहे हैं वो कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अभी उनकी बात मान लीजिए, बाद की बाद में देखी जाएगी। और फोन कट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम। विक्रम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बैठने के बाद अपनी नज़र चारों तरफ करता है। फिर उसकी नज़र एक तरफ रुक जाती है, जो सबसे अलग दिख रही है। वहीं पूरे कॉलेज की लड़कियां और फीमेल स्टाफ भी विक्रम को मुंह खोलकर अभी भी देख रही है। जब फीमेल स्टाफ विक्रम को देखती है और देखते हुए आपस में बातें करती है। हमें तो ये मालूम था 24 से 25 साल का लड़का अपने कॉलेज में टीचर बनकर आया है, वो भी फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस में एक एक पीरियड लेगा। पर उसका किसी भी स्टाफ के साथ मतलब नहीं होगा, और न ही वो स्टाफ रूम में बैठेगा। तब सबने ये सोच लिया था, शायद वो हैंडसम नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अपने आप को छिपाता है सबसे अपनी एम्बेरसमेंट की वजह से। तब किसी भी टीचर ने उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं की और ना ही देखने की, क्योंकि विक्रम कॉलेज के वीआईपी रूम में स्पेशल अरेंजमेंट में बैठता था, जहां सिर्फ कुछ लोगों का आना ही अलाउ है, जैसे उसका असिस्टेंट जीवेश और प्रिंसिपल सर और उनका असिस्टेंट अनिल शर्मा। बाकी वहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। फीमेल टीचर्स तो क्या, मेल टीचर्स भी हैरान थे, इतना हैंडसम लड़का, ओ गॉड, हम क्या कोई सपना देख रहे हैं। विक्रम भी अपनी ब्लैक टैक्सीडो में था। अपनी नीली आंखों में एक फैशनेबल चश्मा लगा रखा हुआ था। बालों को भी उसने जेल से सेट किया हुआ था। उसे देखकर कुछ लड़कियां तो बेहोश ही हो गई। उन्हें होश में लाया गया। दरअसल विक्रम सर को फर्स्ट ईयर की क्लास ने ही और कुछ सारंग की क्लास के स्टूडेंट्स ने देखा था। बाकी किसी को भी नहीं मालूम थी कि उनके कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत हैंडसम सा लड़का भी है, जो इस कॉलेज का न्यू बिजनेस मैथमेटिक का टीचर है। 25 डांस पार्टनर। अब आगे, जब मनीषा की नज़र विक्रम पर पड़ती है तो उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी और दुनिया में चली गई हो। इमेजिन करते हुए वो विक्रम के पास जाती है और उसे अपना हाथ देती है। विक्रम उठकर उसका हाथ थामकर उठकर उसके पास आता है। उसके पास आकर कहता है, तुम कितनी खूबसूरत हो। वो शर्माने लगती है और थैंक यू कहने लगती है। आप भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाले हो, बिल्कुल रियासत के राजकुमार। तभी सारंग उसे झकझोरता है। मनीषा, मनीषा कहाँ खो गई। मनीषा अपने इमेजिंग सपनों से बाहर आते ही एकदम से कपकाते हुए, नहीं कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। वो सारंग के पास फिर से बात करने लगती है, लेकिन निगाहें पूरी विक्रम की तरफ थी। लेकिन विक्रम की नज़रें सिर्फ ईवा पर थी और वो उसे देखते हुए अपने मन में, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है, न जाने क्यों मैं बेचैन होने लगता हूँ। और जब मैंने मॉल वो फाइटर वाली लड़की को देखा था, तब भी उसमें तुम मुझे नजर आ रही थी। वो रंग रूप में बेइंतहा खूबसूरत थी। और तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा रंग सांवला है, कद हाइट फिगर बिल्कुल फाइटर गर्ल लगता है। और जब भी इसे देखता हूँ मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे ये अपनी सी लगती है। विक्रम अपना 6 पावर से अंदाज लगाता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी डोल कैथी हो, किसी कारण से इसने अपना रूप रंग और अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी हो, किन्हीं कारणों की वजह से जिससे कोई उसे पहचान ना ले। जबकि मैंने न जाने कितने स्कूल कॉलेज में उसे ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली और न ही किसी भी लड़की को देखकर बेचैन हुआ, क्योंकि बचपन में ही मैंने अपने पावर से कैथी के सोल से मिला लिया था। जब भी हम अगर गलती से बिछड़ जाए तो मैं अपनी धड़कनों की बेचैनी से पहचान लूं। और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम्हें देखकर मैं बेचैन हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम पर आते ही मेरी तलाश पूरी होती है। आज मैं तुम्हें डांस के बहाने से तुम्हारे हाथ के बर्थ मार्क देखूंगा, जिससे आज मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी डोल हो या नहीं। बर्थ मार्क तो मैं किसी से भी चेक करवा सकता हूँ, तब भी मुझे पता चल जाएगा तुम मेरी डोल हो कि नहीं। पर मैं आज खुद तुम्हें छूकर पता करना चाहता हूँ, आखिर मेरा दिल तुम्हारे लिए क्यों बेचैन होता है। अमित, हेलो मी राठौर, माई सेल्फ इज अमित सक्सेना, और आप। विक्रम अमित की तरफ मुड़ते हुए, हाँ हाय, और मेरा नाम राणा विक्रम सिंह राठौर। दोनों अपनी सीट से खड़े होकर एक दूसरे के साथ अपने हाथ मिलाते हैं। अमित, फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। मी राठौर, मैं भी फर्स्ट ईयर क्लास में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ। मैंने भी इसी साल इस कॉलेज में टीचर के तौर पर ज्वाइन हुआ हूँ, पार्ट टाइम जॉब के तौर पर। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। विक्रम, मैं भी पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ज्वाइन हुआ हूँ। मैं यहाँ अपनी हॉबी के लिए आता हूँ, जिससे मेरा पढ़ाने का शौक पूरा हो। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई।
और मैं भी अपनी पढ़ाने की हॉबी पूरी कर रहा हूँ। अमित, आप भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं? विक्रम, नहीं, मैं यहाँ जॉब के तौर पर नहीं पढ़ाने आता हूँ। मैं भी अपनी हॉबी पूरी करने के लिए पढ़ाने आता हूँ। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलवाकर उसको करीब करके कहते हैं, सबसे कहिए अपनी पार्टी स्टार्ट कर दे, और सभी को अपना इंट्रोड्यूस करवाएं, और उससे पहले सब रिफ्रेशमेंट ले। अनिल आदेश लेकर मंच पर खड़े होकर कहता है, पहले सभी टीचर्स अपना अपना परिचय देंगे, और थोड़ा बहुत अपने बारे में भी बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को अपने बारे बताएंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट अपने विचार रखना चाहता है रख सकता है। उसके बाद कुछ संगीत और नृत्य का भी प्रोग्राम होगा। उससे पहले आप लोग रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है, आप सब उसे लेंगे। उसके बाद आगे का अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोगों का शाम का डिनर भी है। तो फिर लेट्स गो एंजॉय द पार्टी। ऐसा कहकर अनिल मंच से नीचे आ जाता है। सभी अपनी जगह से उठकर रिफ्रेशमेंट को लेने चले जाते हैं। विक्रम, अमित और प्रिंसिपल वहीं एक टेबल पर अनिल उनका रिफ्रेशमेंट रखवा देता है। वहीं दूसरी तरफ रौनक के दोस्त और ईशा की फ्रेंड्स साथ में मिलकर खाते हैं। लगभग आधा घंटे में सभी फ्री होकर अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। फिर सभी अपने अपने बारे में बताते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट की हौसला अफजाई करते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स मनोरंजन में अपनी अपनी पसंद के गाने कविता करते हैं। अब आती है डांस की बारी, जिसे सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी वो डांस करने के लिए एक तरफ बैठ जाते हैं। अब मंच पर फिर से तैयारी की जाती है। मंच पर अनिल जाता है और कुछ पार्टनर को बुलाता है, जो कि ग्रुप डांस था। सभी मंच पर जाकर अपना ग्रुप डांस करते हैं। सभी अपनी बारी बारी से डांस करते हैं। अब बारी पार्टनर डांस की। ये एक ऐसा पार्टनर डांस था जिसमें टीचर्स अपने पसंद के स्टूडेंट्स के साथ डांस कर सकता है, और स्टूडेंट्स भी अपने पसंद के टीचर के साथ डांस कर सकता है, जिसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसी डांस के लिए विक्रम और प्रिंसिपल से आर्ग्यूमेंट हुआ था, और इस बीच में प्रिंसिपल कहीं उठकर नहीं जा सकते। उन्हें पार्टी हॉल में ही रहना होगा। रीमा जोगिंदर के साथ और रैना गौतम के साथ मंच पर डांस के लिए चली जाती है, और फिर अपने म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगते हैं। वैसे रीमा और रैना को पता चल चुका है विक्रम एक टीचर हैं, वो अपनी मर्जी से ही अपना डांस पार्टनर चुनेगा, तो कोई फायदा नहीं उसका इंतजार करके। इसलिए वो अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगी। ऋचा और अंजलि भी अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगी अपनी म्यूजिक की धुन पर अभी मनीषा और नैना को इंतजार में थी कि शायद विक्रम उन्हें एक नज़र देख ले और अपने साथ डांस करने के लिए कहें और उनकी खूबसूरती की तारीफ भी करें। दीपेश मीरा के पास आकर चलो हम भी डांस करते हैं। मीरा इस बार दीपेश को मना नहीं करती, वो अब ये जान गई है रौनक उसके साथ डांस नहीं करेगा। अमित उठकर ईवा के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए चलो डांस करें। ईवा अमित को देखने लगती है। कुछ देर पहले रौनक ईवा के पास गया था डांस के लिए, तब ईवा ने उसे मना कर दिया था। अब वो ये देखना चाहता था ये अपना हाथ अमित सर की तरफ बढ़ाती है या नहीं। ईवा अमित का हाथ पहले देखती है, फिर अमित को देखती है। अमित उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, फिर उसका हाथ पकड़कर मंच पर चली जाती है। रौनक सिर्फ उसे जलन भरी निगाहों से देखते हुए रूही के पास जाकर चलो हम भी डांस करते हैं। रूही मुस्कुराते हुए रौनक का हाथ झट से पकड़ लेती है और वो भी उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। जब विक्रम वापस आता है, अमित और ईशा दोनों एक दूसरे की बाहों में डालकर मुस्कुरा डांस कर रहे थे। ये सब विक्रम देख रहा था। दरअसल बात ये हुई जब डांस के पार्टनर बन रहे थे, विक्रम को कोई इमरजेंसी कॉल आ गई थी। वो बात करने के लिए बाहर चला गया था। बात करके जैसे ही वो वापस आया, ईवा अपनी जगह पर नहीं थी। उसने जब चारों तरफ देखा तब वो अमित के साथ हाथों में हाथ लेकर बाहों में मंच पर जाते हुए देखता है, उन्हें डांस करते हुए, जो कि वो उनको बहुत ही गुस्से से देख रहा था। पर वहीं और भी दो जोड़ी आंखें अपनी लाल हुई गुस्से से देखा रही थी, अमित और रूसी को डांस करते हुए। क्या विक्रम ईवा के बर्थ मार्क को देख पाएगा? विक्रम के अलावा और कौन है जो अमित और ईवा को गुस्से से देखा रहा है? तो पढ़ते रहिए बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स वरीड।